हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या अक्ष के अनुदिश कहीं पर अगर एक बिंदु रखा हुआ है तो दोनों आवेश मिलकर प्लस और माइनस मिलकर, ठीक है, उस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे उसका व्यंजक आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो बेटा एक तो ध्यान रखिएगा, अक्षीय स्थिति को एक और किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? जिसमें अक्ष के जो आपका अक्ष होता है उसी के अनुदिश अगर कोई बिंदु रखा हुआ हो तो उसे अनुदैर्ध्य या फिर अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए और बी, ठीक, और ए के ऊपर हमने रख दिया प्लस क्यू और बी के ऊपर रख दिया हमने माइनस क्यू। क्लियर? ठीक, अब इन दोनों के बीच की दूरी हम कितना मानते हैं बेटा? 2a मानते हैं। अगर ये O इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। ठीक, क्योंकि O क्या है? इसका मध्य बिंदु। अब इसकी अक्षीय स्थिति में तो इसके अक्ष को हमने थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाया और इसके केंद्र से, ये ध्यान रखना, अपने को दूरी जो लेना है वो कहाँ से लेना है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हमने r दूरी पर इसके अक्ष के ऊपर एक हमने बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम दिया हमने, यहाँ पर इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं अपन, क्योंकि P अपना द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, तो इसको नाम दे दिया हमने x पे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? x। और इसी x पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बेटा, इसके लिए एक सभी को ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई सा बिंदु आवेश है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो उस बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु रखा हुआ है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? तो ये सूत्र अपने को पता होना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर या r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो वो सूत्र आपको ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि कहाँ की बात हो रही है? वायु या निर्वात की, तो क्या लगाएंगे हम? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q अपॉन में उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी का क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी जाके हम ये वाला डेरिवेशन कर पाएंगे। तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, और r क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है कि r उस बिंदु आवेश से उस अभिष्ट बिंदु के बीच की क्या है? दूरी है। और ये दूरी हर एक जगह पे इस वाली सिचुएशन में क्या होगी? चेंज होगी, इसलिए हमेशा r स्क्वायर नहीं रहेगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या होता है? दूरी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का आप याद करिएगा। ठीक, अब इस आप अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर? प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण, किसके कारण निकालने जा रहे हैं हम? प्लस क्यू के कारण। कहाँ पर? बिंदु x पर। बिंदु x पर। और क्या निकालना अपने को? तीव्रता। तो तीव्रता निकालना, तो ये हमने नाम दे दिया इसको EA। क्या नाम दे दिया बेटा? EA। ए पर रखा हुआ तो ये नाम दे दिया, बराबर। क्या फार्मूला इसका? भी अभी हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो यहाँ पर हमने रख दिया Q। ठीक है, और अपन में क्या आएगा? मैंने क्या कहा था? दूरी का स्क्वायर। दूरी कहाँ से कहाँ तक किसके कारण निकालना आपको? प्लस Q के कारण। कहाँ पर निकालना? x पर। तो ये तो देखो, ये तो आपका क्या हो गया? x, और ये आपका क्या हो गया? प्लस Q। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? r, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये a है। तो
तो इन दोनों की दूरी को यहाँ से यहाँ तक अगर अपने को चाहिए तो हम इस दोनों दूरियों को क्या कर देंगे प्लस, तो ये दूरी आ जाएगी आपकी r प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस ए और उसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी, ध्यान रखना, इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने कोई वेक्टर नहीं लगाया, ठीक। लेकिन दिशा बतानी पड़ेगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश, तो दिशा कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से इधर देखिएगा कि ये आपका क्या है प्लस क्यू है, ठीक। इस प्लस क्यू के कारण अगर इधर हम देखेंगे तो प्लस क्यू से मैंने पहले भी बताया था, प्लस क्यू से क्षेत्र रेखा हमेशा कहाँ जाती है बेटा, बाहर जाती है, ठीक है। तो इधर की तरफ हम अगर हम देखें तो इधर प्लस क्यू से क्षेत्र रेखा किधर की ओर जाएगी, दूर की तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ई ए का डायरेक्शन, ठीक है। यानी ए से किधर की ओर हो गया, बी की ओर, ठीक है। ए से बी की ओर बोल दो, बी से एक्स की ओर बोल दो, रहेगा इस तरफ, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर ए से बी की ओर, ठीक। ये इसका क्या हो गया डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आ गया ना सभी को समझ में। प्लस है तो प्लस से क्षेत्र रेखाएं किधर जाती है, बाहर, और अगर माइनस होगा तो माइनस में क्षेत्र रेखा किधर की ओर आती है बेटा, अंदर की ओर, ठीक। इसी प्रकार से हम किसके कारण निकाल ले अपन, अब बारी आई किसकी, माइनस क्यू के कारण, ठीक। तो हमने लिखा माइनस क्यू के कारण बिंदु कहां पर निकालना अपने को, एक्स पर, तीव्रता बिंदु बी पर रखा हुआ माइनस क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने ए बी, और क्या फार्मूला बिंदु अब इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे ना, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अपने को टाई का रखना हमेशा प्लस का क्यों रखेंगे, और बटे में क्या आएगा दूरी, लेकिन दूरी अब किसके बीच में चाहिए अपने को, माइनस क्यू और एक्स के बीच में। तो माइनस क्यू कहाँ पर आ गया आपका, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा एक्स, और अब आपको चाहिए ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई आर, ठीक। और उसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई है, ए हो गई। तो अगर आर में से यानी इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को हम क्या कर दें, घटा दें, तो ये वाली दूरी अपने मिल जाएगी, तो ये दूरी रहेगी अपनी r माइनस ए, क्या रहेगा बेटा, r माइनस ए। तो यहाँ आ जाएगा आपका दूरी का स्क्वायर यानी r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, और इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में क्षेत्र रेखा किधर की ओर आती है, अंदर की ओर, तो ये क्षेत्र रेखा किधर की ओर जा रही है, अंदर की ओर। और यहाँ पर हम बता देंगे कि ये आपका हो जाएगा वेक्टर ई और बी, ठीक। तो बी से किधर की ओर, ए की ओर, तो यहाँ पर हमने लिखा बी से ए की ओर, ये डायरेक्शन हो गया, ए से बी की ओर और बी से ए की ओर, ठीक। अब क्या हुआ, दोनों के कारण निकाल लिया। अब दोनों के कारण x पर पहले तो अलग अलग निकाला, पहले प्लस के कारण निकाला फिर माइनस के कारण, अब दोनों के कारण परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ठीक। तो हमने लिखा परिणामी तीव्रता, ठीक। तो बेटा देखो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, 11वीं क्लास में जब वेक्टर पढ़ा था तो वहां से एक कॉन्सेप्ट बना था कि अगर दो सदिश राशि, अदिश होते हैं कोई दिक्कत नहीं, अदिश होता है तो हमेशा प्लस करते परिणाम निकाल के, लेकिन अगर सदिश होता है तो अगर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में, ठीक है, अगर मान लो ये आपका e1 हो गया और ये आपका क्या हो गया e2, और मैंने कहा कि इन दोनों का परिणामी क्या होगा, तो वहां पर जो नेट आता है, ठीक, वो आता है आपका e1 माइनस e2, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है, अभी यहाँ पर सदिश योगफल नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक। और ये क्या आएगा, इसका दोनों का प्लस हो जाएगा, एक ही दिशा में, तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। और अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत दिशा में, एक उधर जा रहा और एक इधर जा रहा, अगर विपरीत दिशा में तो वहां पर जो परिणामी यानी नेट जो आपका विद्युत क्षेत्र रहेगा वो कैसे निकलेगा, माइनस करके, एक ही दिशा में तो प्लस करेंगे, कॉन्सेप्ट बना लो,
ठीक है। अगर विपरीत दिशा में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट तभी है जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अगर विपरीत दिशा में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस में क्या, इसको प्लस में तो चाहे e1 प्लस e2 करो या e2 प्लस e1 करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में क्या होगा कि e2 माइनस e1 करे या e1 माइनस e2, तो हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटे को घटाएं, यानी e2 माइनस e1, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर e2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा e1, बड़े में से छोटे को ही घटाना। तो अगर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में है तो उनका परिणामी निकालने के लिए प्लस करेंगे, याद कर लो, ठीक। अगर दो सदिश राशि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी करने के लिए हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, और माइनस भी बड़े में से छोटे को घटाना है। और अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिशा में है, ये भिन्न भिन्न दिशा, ठीक है, ये विपरीत नहीं है, ये क्या है, भिन्न भिन्न। विपरीत होता तो हम माइनस कर देते, ठीक। एक ही दिशा में तो क्या करते हैं, प्लस। और अगर भिन्न भिन्न दिशा में है तो वहां पर हम करेंगे घटकों में विभाजन, ठीक। अब घटकों में विभाजन कैसे करते हैं वो हम कल सीखेंगे निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पर अपने को घटक में विभाजन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में तो प्लस करेंगे, विपरीत दिशा में तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, और भिन्न भिन्न दिशाओं में तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, घटकों में विभाजन करेंगे, ठीक है। तो बेटा इन तीनों में से कौन सा केस यहाँ पे लागू हो रहा है कि इस वाले की जो दिशा वो ए से बी की ओर है, उधर की ओर, और इस वाले की जो दिशा वो बी से ए की ओर है, ठीक, यानी इधर की ओर बी से ए की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब विपरीत दिशा के लिए हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले, ठीक। तो परिणामी तीव्रता बेटा ई एक्स बराबर, एक्स पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में माइनस के लिए भी मैंने क्या बताया बेटा कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। अब ये कैसे पता लगेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसका सिंपल सा आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करना है उस बिंदु के पास में जो आवेश रखा हुआ, तो इस बिंदु के पास में कौन रखा हुआ, माइनस क्यू, प्लस क्यू तो क्या है, ज्यादा दूरी पर, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा पास में रखा हुआ है उसका प्रभाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, यानी उसका मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। भैया एक चुंबक रखा हुआ है, वहां पर एक लोहे की कील यहाँ पर रखी हुई है, एक लोहे की कील यहाँ पर रखी हुई है, तो पास में रखी हुई लोहे की कील पर चुंबकीय बल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो आवेश उस बिंदु के पास में, तो पास में कौन सा आवेश है बेटा, माइनस क्यू है, तो इसलिए माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ई बी ग्रेटर देन है किससे, ई ए से, ठीक है। परिमाण में अगर बात करें तो ई ए से क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए ई एक्स बराबर हम क्या करेंगे, बड़े में से हमने छोटे को घटाया। और घटाया क्यों, तो मैंने उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, ठीक है। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स बराबर, ई बी का मान देखो बेटा, ई बी का मान क्या है, ई बी बराबर, तो यहाँ पर रखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और बटे में क्या आ गया आपका, r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया आपका माइनस, और ये का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये दोनों के मान रख दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे हम, सिंपल सा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, q कॉमन आ गया, बटे में क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस, और यहाँ क्या बचा, 1r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन ले गए। अब आगे और सॉल्व करें, एक्स बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहां से इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर दो इसका इधर r प्लस ए का होल स्क्वायर और इसका इधर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया, ठीक।
अब बेटा आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो Ex बराबर Q अपॉन 4πε0। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA और ये आपका क्या हो गया माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर खोल लें अब इसको अपन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट और बटन में क्या हुआ ये। अब देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा आप ये समझ लेना, अगर ये एलसीएम समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी। तो ये सभी को पता होगा, नहीं भी पता है तो ध्यान रखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन a प्लस बी का भी होल स्क्वायर है और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर है तो फार्मूला तो लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसका भी होल स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो r माइनस ए आर प्लस ए तो ये तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x तो ये हो गया हमारा x बराबर क्या है यहाँ पर q अपॉन में 4πε0, ठीक। और यहाँ से ब्रैकेट r इस ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। अब देखो बेटा यहाँ से माइनस से, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब माइनस का अंदर गुना करेंगे तो यहाँ जितना भी अंदर रखा हुआ सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये आर स्क्वायर प्लस का बाहर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, ए स्क्वायर प्लस का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2RA बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2RA, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये अब यहाँ से Ex बराबर ये हो जाएगा आपका Q 4πε0, ठीक। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2RA और 2RA, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4RA और ब्रैकेट में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब देखो बेटा एक बार ध्यान से समझना आप, ठीक। Ex बराबर ये तो हो गया आपका 4, तो 4 को क्या हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका a और ये हो गया आपका q और क्या बचा यहाँ पर r, ठीक है। और इतना नहीं आ रहा समझ में तो चलो एक काम करो, ये हो गया आपका 4AQR, ठीक है, 4AQR ये ऊपर ऊपर गुना करके लिख दिया। अब बटे में क्या है 4πε0 और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा ये जो आपका आर स्क्वायर होता है ये बहुत बड़ा होता है ए स्क्वायर की तुलना में। देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो विद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें एक प्लस क्यू होता है एक माइनस क्यू होता है, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत, ठीक है, अति अल्प होती है। और उसी अति अल्प दूरी को हमने कितना माना था 2a, ठीक। तो ये अति अल्प दूरी हो गई 2a और ये जो r होता है ये r बहुत अधिक दूरी होती है, ठीक है। तो जब भी कोई एक राशि दूसरी राशि की तुलना में बहुत अधिक होता है, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें कि आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो हम क्या देखेंगे कि आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर के मान से बहुत अधिक है। तो इस वाली स्थिति में क्या होता है कि जो छोटी चीज होती है जो बहुत कम होती है उसे हम क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि इसके हटने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो चूंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है ए स्क्वायर से, इसलिए हम ए स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं नगण्य यानी ना के बराबर, ठीक। इसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी अब 0 हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर ये स्क्वायर है आपका, यहाँ पर अब हम क्या रखने वाले हैं 0, ठीक। तो अब ठीक है बेटा, आर स्क्वायर बहुत अधिक है ए स्क्वायर से, तो छोटा कौन हुआ ए स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर को हमने क्या मान लिया निग्लिजिबल मान लिया, निगलेक्ट कर दिया वहां से। तो इस वाले स्टेप में ए स्क्वायर जो है वहां पर हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा हमारा Ex बराबर, ठीक।
क्या आ जाएगा आपके पास 4a³ ठीक है, r बटे में क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको 4 से 4 काटना नहीं, ठीक है, उसका भी कारण आएगा समझ में, क्यों नहीं करना। यहाँ देखो a का मान हमने a को नगण्य मान लिया तो ये तो हट गया, तो क्या बचा आपके पास r² और उसकी घात कितना बचा 2, ठीक है। ex बराबर क्या हो जाएगा 4a QR अपॉन में क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा r का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर कितना हुआ 4, और एक r की पावर 1 से 4 कैंसिल करेंगे तो ex बराबर यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन इसको, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका 4a³, ठीक है, 4a³ r तो कैंसिल हो गया और अपॉन में क्या आ गया r की पावर 3। अब देखो बेटा एक चीज होता है P बराबर, ठीक है, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है P बराबर 2a³ और इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए अब ध्यान होना चाहिए। P बराबर क्या होता है 2a³ और P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 4 है आपका, तो क्या इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब ये देखो ये जो आपका 2a³ है, ठीक है, इस 2a³ की जगह हम क्या रख देंगे आप p, तो हमारा ex बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इनटू में यहाँ पर 2 बचा और 2a³ बराबर क्या रख दिया p और अपॉन में क्या आ गया r³। तो बेटा ये आ गया आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, जो कि क्या आया ex बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³, और अगर लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर आप वेक्टर लगा दो और यहाँ पर आप क्या लगा दो वेक्टर, ठीक है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि है सदिश राशि, और इस परिणामी क्षेत्र की दिशा वही होगी जो आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है। और आपको ये तो पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से किधर की ओर होती है भैया प्लस q की ओर, तो इस वेक्टर ex की भी दिशा माइनस से, ठीक है, माइनस से किधर की ओर होगी बेटा प्लस q की ओर होगी, ठीक है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र जो आपकी अक्षीय स्थिति में है उसमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता की दिशा में ही होती है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी, ठीक। तो बेटा ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में, और अगर इसमें ग्राफ पूछा जाए कि भैया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में क्या ग्राफ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ex है वो r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ पर हमने e ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया r, और व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा आपका परवलय का, ठीक। और अगर इसी में अगर वो दे दे कि भैया यहाँ पर आपको 1 अपॉन r दे दे या r³ दे दे 1 अपॉन, ठीक, और यहाँ पर e दे दे, तो हम क्या देखेंगे कि जो e है वो 1 अपॉन r³ के क्या होता है समानुपाती। तो अब यहाँ स्पेशली ध्यान रखना 1 अपॉन r या 1 अपॉन r³ है तो उसके क्या होगा समानुपाती, तो समानुपाती का ग्राफ कैसा आ जाएगा सरल रेखीय, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका ये वाला वक्री आ जाएगा परवलय का, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में यानी अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, आप ये वाला डेरिवेशन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि कल अपने को दिक्कत ना आए अनुप्रस्थ वाले में निरक्षीय स्थिति में हम आसानी से
निकाल सके। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बार एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स कर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए जितनी मेहनत करता हूँ तो वो मेरे को लगे कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो और अपनी जो मेहनत है वो अपने एग्ज़ाम में उसका अपने को फल देखने को मिले और अपन अच्छी तरह से सफलता हासिल करेंगे। तो जुड़ते रहिए और मिलते रहिए इस प्रकार से की ऑफ सक्सेस में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। सभी को राधे राधे।